हम लोग अपने जीवन में होने वाली मानसिक तकलीफ और हमें दुख देने वाले लोग ढूंढने का अगर प्रयास करें तो हमारे ये ध्यान में आएगा कि हमें दुख देने वाले लोग, हमें मानसिक तकलीफ देने वाले लोग बाकी लोग नहीं होते हैं, बल्कि हम लोग खुद ही अपने आप को बहुत ज्यादा तकलीफ देते हैं। हम ही अपने आप को दुख देते हैं। हमारे पास जो लोग प्रश्न पूछते हैं फोन करके, किसी ना किसी तरीके से जब प्रश्न पूछते हैं, उनमें से 2 प्रश्न आज हमने चुने हैं। उनमें से एक है विकी पाटिल और दूसरे है प्रदीप शुक्ला। विकी पाटिल का सवाल यह है कि मुझे सभा में माइक पर बोलने में डर लगता है, मैं क्या करूं? और प्रदीप शुक्ला ने यह सवाल पूछा है कि मेरे कोई ग्रुप्स है, उन ग्रुप्स में जाने के लिए थोड़ा सा मैं हिचकिचाता हूं और मैं नहीं जाता, उसकी वजह क्या है? ये दोनों प्रश्न ऐसे हैं, ये ऐसा बर्ताव है जो ना करने की वजह से हमें दिल में खेद तो होता ही है, लेकिन ये कैसे निपटा लूं, इसकी जानकारी ना होने की वजह से हमारी तकलीफ ज्यादा बढ़ती है। हालांकि इसकी वजह यह होती है कि हम लोग अक्सर हम लोग अतार्किक विचार ज्यादा करते हैं। अतार्किक विचार, इलॉजिकल थिंकिंग। इस इलॉजिकल थिंकिंग को हमें लॉजिकल वे में लाना होता है। हम लोग हमारे काउंसलिंग के सेशंस में, समुपदेशन के सेशंस में आरईबीटी अभ्यास के जरिए प्रश्न पूछने वालों के सामने ये बात रखते हैं कि ये कैसे होता है। अब हम लोग इन 2 प्रश्नों के बारे में सोचते हैं, ये डर क्यों लगते हैं। अब प्रश्न पहला कि मैं माइक पर इसीलिए नहीं बोलता हूं कि मुझे डर लगता है कि मेरी गलती हो जाए तो लोग मुझ पर हंसेंगे और मुझे गलत कहेंगे। और दूसरे प्रश्न के बारे में मैं पर्टिकुलर ग्रुप में इसीलिए नहीं जाता कि वे लोग थोड़े ज्यादा इंटेलिजेंट है और मुझसे जरा ज्यादा ऊपर के लेवल के। काउंसलिंग का मानसशास्त्र आगे ये कहता है कि हम लोग समाज में कभी भी इंफीरियर, कम, बेकार या अप्रभावी समझा जाना नहीं चाहते। हम कभी भी इस समाज में इंफीरियर समझा जाना नहीं चाहते। आगे इस बात को इलाज करने से ऐसा होता है कि मैं अगर माइक पर बोलने जाऊं, मेरे से गलती होगी तो लोग मुझ पर हंसेंगे, फिर मैं कम समझा जाऊंगा, मैं बेकार समझा जाऊंगा, मैं वर्थलेस समझा जाऊंगा, मेरी कुछ वैल्यू नहीं रहेगी। तो उससे अच्छा है कि मैं बात ही नहीं करूं, उधर जाऊं ही नहीं, माइक के सामने ही नहीं जाऊं, सभा में बात ही नहीं करूं। दूसरे प्रश्न में ये होता है कि वो लोग इंटेलिजेंट है, ज्यादा इंटेलिजेंट है, मेरी वैल्यू नहीं रहेगी, सब लोग हंसेंगे, तो फिर जाने दो ना, उस ग्रुप में जाने का ही नहीं, अपनी मुट्ठी बंद रहेगी। अब इस बात का और एनालिसिस करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने ऊपर बहुत बार अलग अलग तरीके से जबरदस्ती करते हैं कि मुझे ऐसा ही होना चाहिए, मैंने हर बात परफेक्ट करनी चाहिए, मेरी गलती होनी ही नहीं चाहिए, मुझसे कोई भी मिस्टेक होनी ही नहीं चाहिए, मेरी हमेशा प्रशंसा होनी चाहिए, मेरी वाह वाह होनी चाहिए। तो हम लोग ये जबरदस्ती करते हैं, अपने से डिमांड करते हैं कि हर बात मेरी ऐसी ऐसी ही होनी चाहिए। आई मस्ट बी वेरी गुड, आई मस्ट बी परफेक्ट। ये मस्ट होता है, हिंदी में ही होता है, मेरा ऐसा ही होना चाहिए, मैं ऐसा ही बर्ताव करना चाहिए, मेरी तारीफ होनी ही चाहिए। ये कंडीशंस हम लोग रखते हैं, इसे कहा जाता है कंडीशनल सेल्फ एक्सेप्टेंस। कंडीशनल सेल्फ एक्सेप्टेंस, हमारा एक्सेप्टेंस जो है, अपना स्वीकार हम लोग कंडीशंस के साथ करते हैं। यहां पर प्रॉब्लम होता है। तो क्या होता है कि मैं माइक पर सही ढंग से बात करनी चाहिए, मेरे से मिस्टेक होनी ही नहीं चाहिए, मेरी माइक पर की हर बात परफेक्ट होनी चाहिए। तो ये कंडीशनल सेल्फ एक्सेप्टेंस हो गया। दूसरे प्रश्न में जो है, मैं ग्रुप में जाऊं तो मेरी थोड़ी भी गलती नहीं होनी चाहिए, मैं थोड़ा सा भी इंफीरियर नहीं समझा जाना चाहिए, लोग मुझ पर बिल्कुल हंसने नहीं चाहिए, मेरी वाह वाह होनी चाहिए, मेरी प्रशंसा होनी चाहिए। यह हो गया कंडीशनल सेल्फ एक्सेप्टेंस। अनकंडीशनल सेल्फ एक्सेप्टेंस होता है। अनकंडीशनल सेल्फ एक्सेप्टेंस में क्या होता है, उसमें कोई भी डिमांड नहीं रहती, कोई भी कंडीशंस डाली हुई नहीं रहती कि ठीक है ऐसा भी हो सकता है, तो चलो हम लोग इस बात को मानते हैं। इस तरह का अनकंडीशनल सेल्फ एक्सेप्टेंस होता है। वो अभी इन विचारों को हम लोग अनकंडीशनल सेल्फ एक्सेप्टेंस में कैसे लाएंगे, अब ये देखते हैं। हमारे इन विचारों को
अनकंडीशनल सेल्फ एक्सेप्टेंस में कैसे लाते हैं यहां पर देखते हैं। ये देखिए, अनकंडीशनल सेल्फ एक्सेप्टेंस के विचार। एक, इस इम्परफेक्ट वर्ल्ड में मैंने कितनी अपेक्षा मुझसे रखनी चाहिए। 2, क्या मेरे सामने बैठे हुए लोगों की कभी भी गलती नहीं हुई होगी। 3, मेरी गलती हो जाए तो वो इस विश्व की सबसे हॉरिबल बात कैसे हो सकती है। 4, मेरी अगर गलती हो जाए तो वो गलती सुधारने का मौका मुझे बाद में मिलेगा। अब दूसरे प्रश्न के बारे में हम लोग ये विचार लाते हैं। हमें ये अलग अलग विचार अनकंडीशनल सेल्फ एक्सेप्टेंस के लाने होते। ये देखिए, दूसरे प्रश्न के लिए अनकंडीशनल सेल्फ एक्सेप्टेंस के विचार। मैं जिस ग्रुप में जाने से डरता हूं उसमें हर व्यक्ति हर क्षेत्र में कैसे प्रभावी हो सकती है। 2, मुझे मेरे क्षेत्र का ज्ञान है। 3, वे जो बोलते हैं उसका ज्ञान अगर मुझे नहीं हो तो वो इस विश्व की सबसे हॉरिबल बात कैसे हो सकती है। 4, मुझे थोड़ी जानकारी ना होने से मैं पूरी तरह से बेकार या वर्थलेस कैसे समझा जा सकता हूं। ये जितने भी विचार यहां पर रखे हैं, इनके अलावा और भी ज्यादा विचार हम लोग रखते हैं। यहां पर हमारे बातों की लंबाई ना बढ़े, इसीलिए हम लोग यहां तक ही सोचते हैं। हालांकि ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, ये है अनकंडीशनल सेल्फ एक्सेप्टेंस कैसे करना चाहिए, इसके लिए बनाए हुए भी विचार होते हैं। हमारे डर यानी कि क्या होता है, हमारा डर यानी कि सिर्फ विचार होते हैं। इन विचारों को विचारों की वजह से ही भगाना होता है, विचारों के साथ साथ ही उनको भगाना होता है। हमारे पास कई सवाल आते हैं, कई लोग सवाल करते हैं। आप लोग जरूर सवाल कीजिए, कभी भी पूछिए। अगर आप ये चाहते हो कि आपके नाम नहीं लिए जाए तो नहीं ले लेंगे। आप चाहेंगे कि दूसरे किसी के नाम ले लो, दूसरे नाम लीजिए, तो हम लोग दूसरे नाम ले लेंगे। हमारे पास कई सवाल आते हैं। किसी ने तो ये भी पूछा है कि मेरे माशूका के साथ मुझे शादी की बात करनी है, किस तरह से बात करनी, हम वो भी बात करेंगे। लेकिन आप ये बात सबको बताइए, इस तरह से हमारे विचारों में हम लोग बदलाव ला सकते हैं, हमारे डर को भगा सकते हैं। सबके साथ ये बात शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, YouTube पर संदीप चोनकर टाइप कीजिए और अच्छी जिंदगी जी लीजिए। ऑल द बेस्ट।